जरनीश की आंखें किसी चमकते हुए सितारे की तरह थीं, जैसे उनमें रोशनी की एक दुनिया बसी हो। वह गांव की सबसे खूबसूरत और होशियार लड़की थी, लेकिन उसकी तकदीर ऐसी थी कि उसकी अपनी खूबसूरती और अक्ल भी उसके लिए एक कैद बन गई थी। उसके वालिद अकरम खान गांव के इज्जतदार मगर सख्त आदमी थे। उनके नज़दीक बेटी का हंसना, बोलना, बाहर निकलना, यहाँ तक कि उसकी तालीम भी ख़ानदान की इज्जत के खिलाफ थी। वह उन रिवाजों के सख्त पाबंद थे जो बेटियों को चार दीवारी में कैद रखते थे। जरनीश का एक भाई था, शाहजाद, जो अपनी बहन से बेइंतहा मोहब्बत करता था। वह हमेशा उसके हक में बोलने की कोशिश करता, मगर बाप के सामने वह भी बेबस हो जाता था। वह जानता था कि अगर उसने ज्यादा हिमायत की तो वह भी सजा से नहीं बच सकेगा। एक दिन जब सूरज अपनी आखिरी किरणें बिखेर रहा था, जरनीश अपनी माँ नूर बीबी के पास जा बैठी। वह हमेशा से अपनी माँ को सबसे ज्यादा करीब पाती थी, क्योंकि वही थी जो उसके दर्द को समझ सकती थी। अम्मा, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, जरनीश ने आहिस्ता मगर मजबूत आवाज में कहा। नूर बीबी जो चूल्हा जला रही थी, उसके हाथ एक लम्हे के लिए कांप गए। वह जानती थी कि यह ख्वाहिश इन दीवारों के अंदर पूरी नहीं हो सकती। बेटी, ये बात अगर तुम्हारे अब्बा ने सुन ली तो कयामत आ जाएगी। जरनीश ने माँ की तरफ नम आंखों से देखा। मगर अम्मा, मैं क्या करूं? क्या मैं सारी जिंदगी कैद में गुजार दूं? क्या मैं ख्वाब भी ना देखूं? नूर बीबी के पास कोई जवाब न था। वह जानती थी कि इस समाज में बेटियों के ख्वाब नहीं, सिर्फ उनके फर्ज होते हैं। अगले दिन जरनीश ने हिम्मत करके अपने ख्वाबों की बात अपने वालिद अकरम खान के सामने की। मगर जैसे ही उसके लबों से ये अल्फाज निकले, अकरम खान का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। लड़कियों का काम किताबें पढ़ना नहीं, चूल्हा जलाना है, वह गरजे। जरनीश का दिल दहल गया। वह जानती थी कि अब्बा सख्त हैं, मगर वह ये उम्मीद नहीं कर रही थी कि वह उसके ख्वाबों को यूं रौंद डालेंगे। अकरम खान ने आगे बढ़कर जरनीश के हाथ से किताबें छीनी और उन्हें जलते हुए चूल्हे में फेंक दिया। जरनीश का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। उसने देखा उसके ख्वाबों की वो किताबें जिनके लफ्ज़ों ने उसे जिंदगी की रोशनी दिखाई थी, अब राख में बदल रही थी। शाहजाद, जो ये सब देख रहा था, आखिरकार खामोश न रह सका। अब्बा, बहन को पढ़ने दीजिए, वो कोई गलत काम नहीं कर रही। मगर अकरम खान का गुस्सा और भड़क गया। तू भी अपनी बहन के साथ बिगड़ गया है, मैंने तुझे यही सिखाया था। वह गरजते हुए आगे बढ़े और एक जोरदार थप्पड़ शाहजाद के चेहरे पर रसीद कर दिया। जरनीश ने रोते हुए अपने भाई की तरफ देखा। उस दिन उसने फैसला कर लिया कि वह हार नहीं मानेगी। उस रात जब सब लोग सो चुके थे, शाहजाद आहिस्ता से जरनीश के कमरे में आया और उसके हाथ में एक नई किताब रख दी। बहन, तुम्हें पढ़ना होगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। जरनीश की आंखों में उम्मीद की एक चमक पैदा हुई, मगर वह नहीं जानती थी कि किस्मत के पास उसके लिए एक और कठिन इम्तिहान मौजूद था। कुछ दिनों बाद गांव में एक उस्ताद आया जो गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाता था। उसने जरनीश की अक्लमंदी को पहचान लिया और उसे शहर में स्कॉलरशिप दिलवाई। मगर जब ये खबर अकरम खान तक पहुंची तो उसने बिना कोई बात सुने फैसला सुना दिया। जरनीश का रिश्ता तय हो चुका है, अगले महीने उसकी शादी होगी। जरनीश का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। वह जानती थी कि अगर ये शादी हो गई तो उसके सारे ख्वाब, उसकी तमन्नाएं सब दफन हो जाएंगी। शादी की रात करीब आ रही थी और जरनीश के पास अब एक ही रास्ता था, फरार। शाहजाद ने उसे शहर ले जाने की तैयारी की। नूर बीबी ने दुआ के लिए हाथ उठाए, मगर वह अपनी बेटी की मदद नहीं कर सकती थी। रात के अंधेरे में जब सब लोग सो रहे थे, जरनीश और शाहजाद घर से निकले, मगर किस्मत को शायद ये मंजूर न था। अकरम खान को किसी ने इत्तला दे दी और वह चंद आदमियों के साथ उनके पीछे आ गया। जैसे ही वह बस स्टॉप पर पहुंचे, अकरम खान ने गुस्से में गरजते हुए कहा, मेरी बेटी भागकर मेरी इज्जत खाक में मिलाएगी, हरगिज नहीं। शाहजाद ने बहन को पीछे किया और अपने बाप के सामने डटकर खड़ा हो गया। अब्बा, ये इज्जत नहीं, ये जुल्म है, बहन को अपनी जिंदगी जीने दीजिए। मगर अकरम खान के गुस्से की कोई हद न रही। उसने अपनी बंदूक उठाई और फिजा में एक गोली चलाई। नूर बीबी, जो घर से दौड़ती आई थी, जमीन पर गिर गई। गोली सीधे उसके सीने में लगी थी।
उसने कांपते हाथों से झरनिश और शाहजाद को देखा और आखिरी अल्फाज कहे, अपनी माँ के ख्वाबों को मत मरने देना। नूर बीबी की आंखें बंद हो गईं। झरनिश चीख उठी। शाहजाद घुटनों के बल गिर गया और अकरम खान के चेहरे पर हैरानी और खौफ के आसार थे। नूर बीबी की मौत के बाद गांव में हंगामा मच गया। पुलिस आई मगर अकरम खान के खिलाफ कोई खड़ा न हुआ। मगर शाहजाद ने हिम्मत न हारी। वह झरनिश को लेकर शहर पहुंचा और उसे तालीम दिलवाई। सालों बाद झरनिश एक कामयाब डॉक्टर बन चुकी थी। वह औरतों और बच्चियों को तालीम और इलाज की सहूलत देती थी। एक दिन जब वह अस्पताल में मरीजों का इलाज कर रही थी तो एक बूढ़ा शख्स कांपते हाथों के साथ उसके सामने आया। यह अकरम खान था। बेटी, मुझे माफ कर दो, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। झरनिश की आंखों में आंसू आ गए मगर उसने सर उठाया और मजबूत लहजे में कहा, अब्बा, मैंने आपको माफ किया मगर मैं वही जिंदगी